तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूं। अगर ये शब्द आपने सुने हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लड़कों के साथ ऐसा होता है। आप उसे चाहते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो आपकी अटेंशन, आपकी केयर और आपका समय लेती है, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो वो किसी और को चुन लेती है। लेकिन रुको, क्या वाकई फ्रेंड जोन इतनी बुरी चीज है? क्या ये सच में एक दीवार है जिससे पार नहीं जाया जा सकता? फ्रेंड जोन एक टेस्ट है, न कि एक सजा। अधिकतर लड़के दो गलतियां करते हैं। या तो वे उसी लड़की के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद एक दिन वो बदल जाएगी और उन्हें पसंद करने लगेगी, या फिर गुस्से में आकर सब कुछ खत्म कर देते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं और खुद को दिलासा देते हैं कि लड़कियां अच्छे लड़कों को पसंद नहीं करती। लेकिन क्या यही सही तरीका है? नहीं। फ्रेंड जोन असल में एक टेस्ट है जो ये परखता है कि आप खुद को कितना जानते हैं और खुद को कितना वैल्यू देते हैं। फ्रेंड जोन से बाहर निकलने का सही तरीका, फ्रेंड जोन से निकलने के लिए सिर्फ एक चीज बदलनी होगी, आपका माइंडसेट। जरूरत से ज्यादा अटेंशन मत दो। एक सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो है लड़की को जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना। हर वक्त उसका ख्याल रखना, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देना और उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहना। सोचो जरा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चीज हमेशा उपलब्ध हो तो क्या उसकी कोई खास वैल्यू रह जाती है? नहीं ना। अगर लड़की को लगेगा कि तुम हर वक्त उसके लिए मौजूद हो तो उसे तुम्हारी कोई खास परवाह नहीं होगी। लेकिन जब तुम थोड़ा डिस्टेंट होने लगोगे, जब तुम खुद को ज्यादा वैल्यू दोगे, तभी उसे एहसास होगा कि तुम स्पेशल हो। अपनी वैल्यू बढ़ाओ। क्या तुम सिर्फ उसी लड़की के इर्द गिर्द घूम रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में और कोई गोल, कोई पैशन नहीं है? अगर ऐसा है तो इसे बदलो। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। जिम जाओ, मेडिटेशन करो, अपने करियर पर फोकस करो, नई स्किल्स सीखो और अपने आसपास के लोगों से ज्यादा मिलो जुलो। जब तुम खुद को वैल्यू देने लगोगे, तब बाकी लोग और वो लड़की भी तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। और भी ऑप्शंस रखो। अक्सर लड़के सिर्फ एक लड़की पर फोकस कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम सिर्फ उसी लड़की के पीछे भागोगे तो वो ये समझ जाएगी कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और इंसानी नेचर ही ऐसा है कि जो चीज ज्यादा आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर तुम अपनी लाइफ में दूसरी लड़कियों से भी बात करोगे, उनके साथ भी समय बिताओगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वही लड़की जो तुम्हें दोस्त समझती थी अब तुम्हें एक नए नजरिए से देखेगी। खुद को बदलो। लेकिन उसके लिए नहीं, कई लड़के सोचते हैं कि अगर मैं उसके हिसाब से खुद को बदल लूं तो शायद वो मुझे पसंद करने लगेगी। ये सोच गलत है। तुम्हें खुद को बदलना है, लेकिन अपने लिए, अपने आत्मसम्मान और अपने भविष्य के लिए। जब तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगोगे, तब तुम्हारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस अपने आप लोगों को आकर्षित करने लगेगा। और वो लड़की जिसने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त माना था, अब तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगेगी। फ्रेंड जोन से बाहर आने की असली ताकत, सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो ये है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ किसी लड़की से नहीं जुड़ी हुई है। अगर कोई लड़की तुम्हारी वैल्यू को नहीं समझती तो ये उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा असली फोकस होना चाहिए खुद को बेहतर बनाना, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना और उन लोगों के साथ रहना जो तुम्हारी कद्र करते हैं। याद रखो, लड़कियां उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखते हैं, न कि उन लड़कों की तरफ जो बस उनका पीछा करते हैं। तो अब क्या करना है? उसे जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना बंद करो। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। दूसरी लड़कियों से भी बात करो ताकि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हों। खुद को बदलो, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अगर वो तब भी तुम्हें पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। फ्रेंड जोन कोई सजा नहीं है, यह एक सीख है। यह तुम्हें यह समझाने का मौका देती है कि तुम्हारी असली पहचान सिर्फ किसी और की पसंद नापसंद से तय नहीं होती।
अगर कोई लड़की तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानती है तो यह तुम्हारी कमी नहीं बल्कि उसकी पसंद है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को बेकार समझो या अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उसे इम्प्रेस करने में लगा दो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी के पीछे भागोगे या खुद इतनी ऊंचाई तक जाओगे कि लोग तुम्हारी कद्र करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो मोटिव 70M को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा लाता है, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे सफर का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मोटिवेटेड रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।